आइए सबसे पहले इस बोर्ड को देखते हैं। इस बोर्ड पर पूरे कुतुब मीनार परिसर का मैप दिया गया है। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो इस मैप की मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि परिसर में कौन-कौन सी ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक कहाँ स्थित है। मैप के साथ-साथ हर जगह का नाम भी साफ-साफ लिखा हुआ है। जैसे सामने कुतुब मीनार, यहाँ लौह स्तंभ, कुतुब इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाज़ा और भी कई ऐतिहासिक जगह इस परिसर में मौजूद है। इस मैप को देखकर पूरे परिसर में घूमना और भी आसान हो जाता है। यहाँ देखिए पूरा मैप दिया हुआ है इस परिसर का। अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ चारों तरफ आपको कई पुराने मकबरे और ऐतिहासिक अवशेष दिखाई देंगे। इनकी वास्तुकला और नक्काशी आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सदियों पुरानी ये इमारतें आज भी अपनी कहानी बयां करती हुई नजर आती हैं। और अब ज़रा कुतुब मीनार को नज़दीक से देखिए। पास से देखने पर इसकी ऊंचाई और बारीकी नक्काशी वास्तव में हैरान कर देती है। दूर से जितनी शानदार लगती है, करीब से उतनी ही ज़्यादा भव्य दिखाई देती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंटम, यानी कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्मारक की दर्जा प्राप्त है। इसी वजह से इसे देखने के लिए भारत नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम यहाँ से सीधे जाते हैं तो यह रास्ता कुतुब मीनार और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की ओर जाता है। वहीं अगर बाईं तरफ जाएं तो वहाँ अली दरवाज़ा और इमाम जामिल का मकबरा देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल हम सीधे चलते हैं और सबसे पहले कुतुब मीनार और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की तरफ चलते हैं। वह यहाँ पहुँचते ही नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। चारों तरफ फैली हुई पत्थर की दीवार और खूबसूरती से बने हुए खंभे इस पूरे परिसर की ऐतिहासिक भव्यता को साफ दिखाते हैं। आइए इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर खंभे और हर दीवार की बनावट अलग अलग दिखाई देती है। कहीं फूलों की नक्काशी है तो कहीं बेल फूलों के सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी इन पत्थर पर की गई बारीक कारीगरी आज भी साफ दिखाई देती है। सच में उस समय बिना आधुनिक मशीन के इतना बेहतरीन काम कैसे किया होगा, यह सोचकर हैरानी होती है। अगर आप यहाँ धीरे धीरे चलते हुए हर खंभे को ध्यान से देखें तो हर कुछ कदम पर कोई न कोई नया डिजाइन देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इतिहास और पुराने वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोग यहाँ काफी समय बिताते हैं। अब अगर इन दीवार और खंभों को ध्यान से देखें तो पहली नज़र में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह किसी मस्जिद का हिस्सा है। इन पर बनी हुई नक्काशी देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे यह किसी पुराने हिंदू और जैन मंदिर की शैली से मिलती जुलती हो। फूलों, देवी देवताओं से मिलते जुलते चित्र देखने को मिलता है। पत्थर की बारीक कारीगरी इसे और भी आकर्षक बना देती है। इतिहासकारों के अनुसार कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में पहले से मौजूद कई मंदिर के पत्थरों और खंभों का भी इस्तेमाल किया गया था। शायद यही वजह है कि यहाँ की नक्काशी मंदिर की वास्तुकला जैसी दिखाई देती है। चाहे इतिहास को लेकर लोगों को अलग अलग राय क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस जगह की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ खड़े होकर
ऐसा महसूस होता है जैसे कई सौ साल पुराने इतिहास के बीच खड़े हो। चारों तरफ फैले विशाल पत्थर, ऊंचे ऊंचे खंभे और शांत वातावरण इस जगह को और भी खास बना देते हैं। अगर आप कभी कुतुब मीनार घूमने आए तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ा समय निकालकर इन दीवारों और खंभों की नक्काशी को ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि असली खूबसूरती इन्हीं बारीक कलाकृतियों में छुपी हुई है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला लगभग हर पर्यटक इस शानदार बैग। चलिए अब चलते हैं इमाम जामिल के मकबरे की तरफ। रास्ते में सबसे पहले हमारे सामने दिखाई देता है अलई दरवाज़ा, जो अपनी खूबसूरती इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और ठीक इसके बगल में स्थित है इमाम जामिल का मकबरा। इमाम जामिल का असली नाम मोहम्मद अली था। वे मध्य एशिया के तुर्किस्तान क्षेत्र से भारत आए थे। वे एक सम्मानित इस्लामी विद्वान और सूफी संत माने जाते थे। कहा जाता है कि वे अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी, इबादत और लोगों की सेवा में बिताए थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था। बाद में वर्ष 1539 में उनके निधन के बाद उन्हें इसी मकबरे में दफनाया गया। यह मकबरा मुगल काल से ठीक पहले लोदी शासक के अंतिम दौर का माना जाता है। अगर आप इसकी वास्तुकला को ध्यान से देखें तो यह आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी बनावट और नक्काशी काफ़ी खूबसूरत है। कुतुब मीनार परिसर में आने वाले ज़्यादातर लोग इस मकबरे के पास से तो गुजर जाते हैं, लेकिन इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अगर आप कभी कुतुब मीनार घूमने आए तो अड़े दरवाज़ा के साथ साथ इमाम जामिल के इस ऐतिहासिक मकबरे को जरूर देखिए। यह जगह इतिहास और वास्तुकला दोनों के लिहाज से काफ़ी खास माना जाता है। चलिए अब इमाम जामिल के मकबरे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यह अंदर से कैसा दिखाई देता है। यहाँ का शांत वातावरण सबसे पहले ध्यान खींचता है। बाहर जितनी चहल पहल है, अंदर उतना ही सुकून महसूस होता है। मकबरा आकार में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर इन दीवारों को ध्यान से देखें तो इन पर अरबी भाषा में कुरान की आयतें बेहद सुंदर तरीके से लिखी गई है। पत्थर पर की गई यह नक्काशी और सुलेख आज भी काफ़ी अच्छी हालत में दिखाई देते हैं। सोचकर हैरानी होती है कि सैकड़ों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन की इतनी बारीक कारीगरी कैसे की गई होगी। अब जरा बाहर की तरफ नज़र डालिए। इमाम जामिल का मकबरा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बिल्कुल एक दूसरे के बगल में बने हुए हैं। दोनों इमारतों के बीच एक गहरा हिस्सा दिखाई देता है, जिसके ऊपर सीढ़ी बनाई गई है। इन्हीं सीढ़ी से लोग आराम से एक दूसरे की तरफ आते और जाते हैं। अब हम कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की दीवारों को करीब से देखते हैं। यहाँ भी कुरान की आयतें पत्थर पर बेहद खूबसूरती से उकेरी गई है। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का मेल इन इमारत को और भी आकर्षक बना देती है। हर तरफ की गई नक्काशी यह बताती है उस समय की वास्तुकला कितनी शानदार रही होगी। यह जगह पर्यटकों की काफ़ी पसंदीदा है। लगभग हर कोई यहाँ अपने मोबाइल और कैमरे से फ़ोटो और वीडियो बना रहा है। कुछ लोग परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग इस ऐतिहासिक जगह की यादें अपनी कैमरे में कैद कर रहे हैं। अगर आप भी कभी यहाँ आएंगे तो शायद बिना फ़ोटो लिए वापस नहीं जाना चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लगे इस बोर्ड को पढ़ते हैं। इस बोर्ड के अनुसार इमाम जामिल का असली नाम मोहम्मद अली था। वे एक सम्मानित सूफी संत और इस्लामी विद्वान थे जो मध्य एशिया के तुर्किस्तान से भारत आए थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से मकबरा बनने के बस एक साल बाद ही उनका निधन हो गया और बाद में उन्हें इसी मकबरे में दफनाया गया। यही वजह है कि इस मकबरा को आज भी लोग उनके नाम से ही जानते हैं। देखिए उनके बारे में सारी जानकारी इस बोर्ड में दिया हुआ है। जो भी बाहर से लोग आते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ते हैं, अपना फ़ोटो खिंचाते हैं। कैसे बना, किसने बनाया, कुछ सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के अंदर चलते हैं। वह अंदर का दृश्य सच में बहुत शानदार है। चारों तरफ बनी मेहराबों, ऊंची दीवारें और उन पर की गई बारीक नक्काशी इन इमारत की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं।
यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम कई सौ साल पुराने इतिहास के बीच आ गए हों। एक बात मैंने ख़ास महसूस किया है, बाहर काफ़ी तेज़ गर्मी और धूप है, लेकिन कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के अंदर आते ही तापमान काफ़ी सामान्य और ठंडा महसूस होता है। शायद इसी इसकी मोटी पत्थर और दीवारों और उस समय की बेहतरीन वास्तुकला इसकी वजह है। इसीलिए कई लोग यहाँ कुछ देर बैठकर आराम भी करते दिखाई देते हैं। चारों तरफ नज़र घुमाएँ तो हर कोई अपने-अपने अंदाज़ में इस जगह का आनंद ले रहा है। कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है और कोई सिर्फ़ बैठकर इस ऐतिहासिक माहौल का महसूस कर रहे हैं। सच कहूँ तो इस कुतुब मीनार परिसर का यह हिस्सा भी उतनी खूबसूरत है जितना कुतुब मीनार। और अब यहाँ जिससे बाहर की तरफ देखते हैं तो सामने भी एक मस्जिद दिखाई दे रही है, वो भी ऐसे ही इसी मस्जिद का हिस्सा है। असल में वो पुराना कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का पुराना हिस्सा है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका विस्तार करवाया था, जिसका ये गेट अलाई दरवाज़ा के नाम से लोग जानते हैं। कैमरे के सामने मत आया कीजिए, ठीक है ना? आप लोग बचाते रहते, आप आते रहते। इसको अपलोड करेंगे। मैम को बताना कि मैं कुतुब मीनार होके आई। मैं मैम को बोल दूंगी। हाँ मैम को बताना।
आइए अब चलते हैं कुतुब मीनार के बिल्कुल पास और देखते हैं कि ये दुनिया की सबसे मशहूर मीनार नज़दीक से कैसे दिखाई देते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण आज से लगभग 827 साल पहले शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, जबकि बाद में इसे दूसरे शासकों ने पूरा कराया। इतने साल बीत जाने के बाद भी यह मीनार आज भी मजबूती से खड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आपको ये पत्थर के खंभे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये किसी पुराने मंदिर के खंभे हैं? क्या यह पहले कोई मंदिर था या फिर कहीं और से इसे लाकर यहाँ बनाया गया है? इस बारे में अलग-अलग इतिहासकारों की अलग-अलग राय है। आज से निश्चित रूप से क्या सच है, इसे कहना इतना आसान नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। चारों ओर पुराने पत्थर की दीवारें, खंभे और ऐतिहासिक अवशेष दिखाई देते हैं। और अब ज़रा इस तरफ देखिए, यह है कुतुब मीनार बिल्कुल नज़दीक से। सच कहूँ तो ये पास से देखने पर आकार में और भी ज़्यादा विशाल लगता है। कई लोगों का कहना है कि कुतुब मीनार में आज हल्का सा झुकाव दिखाई देता है। जब इसका निर्माण हुआ होगा तब यह सीधी रही होगी, लेकिन सर्दियों के मौसम, समय और प्राकृतिक प्रभावों के कारण इसमें थोड़ा झुकाव आया है। हालांकि विशेषज्ञ लगातार इसकी निगरानी करते रहते हैं और यह आज भी सुरक्षित खड़ी है। सबसे हैरान की बात यह है कि लगभग 827 साल से यह मीनार बिना किसी आधुनिक लोहे के ढांचे के मुख्य रूप से पत्थर और ईंटों के सहारे खड़ी है। उस समय की इंजीनियरिंग और कारीगरी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अब चारों तरफ नजर डालिए, यहाँ टूटी हुई दीवारें, पुराने पत्थर और इमारतें के अवशेष दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि कभी यहाँ कोई बड़ा परिसर रहा होगा। कुछ जगहों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इमारत केवल टूटी नहीं बल्कि समय के साथ साथ धीरे धीरे बिखर गई हो। यहीं पर आपको कई ऐसे पत्थर भी दिखाई देंगे जिन पर नक्काशी बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें मंदिर से जुड़े अवशेष भी शामिल हैं। आज भी इस विषय पर इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत है। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। अगर आप इतिहास और पुरानी इमारतों को पसंद करते हैं तो कुतुब मीनार का यह पूरा परिसर जरूर देखिए। इसकी खूबसूरती और इतिहास दोनों ही इसे बेहद खास बनाते हैं। यहाँ की इस पत्थर के खंभे को अगर गौर से देखें तो सच में लगता है कि यहाँ पर कोई मंदिर रहा होगा या किसी मंदिर से तोड़कर इसे यहाँ पे लाया गया है। ऐसा देखने से तो नहीं लगता है ये किसी मंदिर का तोड़ के यहाँ पे लाया गया है। मुझे लगता है यहीं पर कोई मंदिर रहा होगा, बगल में यहाँ पे कुतुब मीनार बना दिया गया है। और यहाँ पर बहुत सारी हिंदू देवी देवता के मंदिर की मूर्ति भी बिखरा पड़ा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, एक होता है किसी इमारत को समय के साथ टूट जाता है, बट ये इमारत मुझे देखने से समय के साथ टूटा हुआ नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तोड़ा गया है। बाकी सच क्या है ये तो सच कहना तो बड़ी मुश्किल है आज की डेट में। ये देखिए यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। जो भी लोग यहाँ आते हैं तो अपना सुंदर फोटो ज़रूर लेते हैं। वैसे आज अभी समय करीब 1 बज रहा है, इस कारण यहाँ पे लोग काफ़ी कम हैं। अगर आप शाम में आएंगे या सैटरडे संडे आएंगे तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है कुतुब मीनार नज़दीक से देखने पर। ये रहा सामने लॉज, जो आप सामने देख रहे हैं।